ये एक ऐसी गली है जहां माफिया का राज चलता है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ तशद्दुद और जुर्म से भरी हुई है। खिड़की से एक आदमी एक औरत को पीटते हुए देखता है जो सिर्फ इसलिए मार खा रही थी क्योंकि उसने काफी पैसे नहीं कमाए थे। इस दौरान एक फोन तेजी से बजता है, लेकिन वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय एक सफेद बालों वाला शख्स दौड़कर उस फोन का जवाब देता है। यहाँ वो लोग एक हैंडीमैन ऑफिस चलाते हैं जहां वो पैसों के बदले लोगों को हर तरह की सहूलियत देते हैं। आज उनका काम दादी अम्मा की दुकान में एक परेशान करने वाले शख्स से निपटना था। निकोलस उस शख्स से पैसे चुराता है और उन्हें वॉरविक के साथ आपस में बांटता है। अचानक बराबर की गली से शोर की आवाज आती है। एक आदमी गालियां देते हुए अपनी पैंट हाथ में लिए बाहर निकलता है। उसके पीछे खून भरी नाक वाली एक औरत आती है जो नीचे रहती थी। दादी अम्मा बेचैनी से उस औरत को धकेलकर हटाती है और इशारा करती है कि ये उसके काम की जगह नहीं है। हाल ही में अजनबियों का एक ग्रोह इस गली में अक्सर आता जाता रहता है और यहाँ के कायदे कानून को नहीं मानता। पुलिस स्टेशन के अफसर चैड ने उनके साथ एक मीटिंग का इंतजाम किया। बैरी की क़ियादत में इस नए ग्रोह ने अपनी सरगर्मियों को और बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी पैसों का लेन देन शुरू कर दिया था। पुलिस आला अफसरों के दबाव में होने की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, इसलिए उन्होंने हैंडीमैन ऑफिस को इस ग्रोह को पूरी तरह खत्म करने का काम दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों को भी, जिस पर वॉरविक को मायूसी हुई। चैड ने उन्हें किसी भी छल या चालाकी से बचने की चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने 4 बड़े माफिया खानदान को गुस्सा दिलाया तो वो बिना जाने मारे जा सकते हैं। वो लूट का माल ले सकते थे, लेकिन लाशें उन्हें देनी होंगी। हालांकि सफाई की फीस मामूली थी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कारोबारी मौका था। अफसर कोडी को तभी एहसास हुआ कि निकोलस बहरा है। हालांकि वो सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसी वक्त निकोलस उन सबको एक एक करके मार रहा था। बैरी ने निकोलस के गर्दन में लटकते टैग्स देखे और घबराकर भाग गया, लेकिन निकोलस एक पिंजरे से आजाद किए गए जंगली दरिंदे की तरह बेरहम था। उसकी छुरी बंदूक से भी ज्यादा तेज थी। बैरी ने निकोलस को डबल कीमत देने की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि निकोलस कुछ करता, 3 गोलियों की आवाज आई। वॉरविक ने शिकायत की कि निकोलस ने उसके आने का इंतजार नहीं किया। बैरी ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन निकोलस ने उसके हाथ को छुरी से जमीन पर दबा दिया। जिंदा रहने की बेइंतहा चाहत में बैरी ने रहम की भीख मांगी। वॉरविक ने उसके कान में सरगोशी की कि वो ऐसे बेवकूफों को मारकर खुश होते हैं जो इस गली के कानून तोड़ते हैं। चैट काम की हवालगी के लिए वक्त पर पहुंचा, लेकिन बैरी की औरत को देखकर हैरान रह गया। वॉरविक ने उसे उनका लूट का माल करार दिया और चैट को याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वो कुछ भी ले सकते हैं।